अरे ये तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी जब वो इस बात को कहते हैं तो उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूं, जो असद ओवैसी साहब हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं वो। ओवैसी साहब ने कहा कि ऐसी ठोक तंत्र की सरकार है कि 35% जो टोटल एनकाउंटर हुआ उसमें 35% तो मुसलमानों को ठोक दिया इन लोगों ने। ओवैसी साहब को बोलना चाहिए, एक कश्मीर में जो हो रहा है ना, कभी वहाँ भी सहानुभूति व्यक्त कर देते तो लोग उनको नेता मानते हैं। आपको लगता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से चिन्हित करके धर्म के आधार पर करके हिंदू और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लखीमपुर खीरी में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ना, इनको कश्मीर का आईना दिखाना चाहिए। वहां पर इनको तालिबान के कृत्यों का आईना दिखाना चाहिए। और प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं? जो तालिबान का समर्थन काबुल में कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, ये मिलते जुलते चेहरे हैं, यहां पर हिंदू और सिखों में वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू और सिखों की निर्मम हत्या को पर मौन होते हैं और काबुल में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचार पर ये लोग तालिबान का बेशर्मी के साथ समर्थन करते हैं। तालिबान का लोकतंत्र समर्थक मानते हैं लोग। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और इसीलिए सरकार सख्ती से इन लोगों से निपटती है। क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में वाकई बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें चिन्हित करके हिंदुओं और सिखों को, स्कूल टीचर्स थे वो जो बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ा रहे थे, उनको चिन्हित करके मारा गया है। क्या आपको लगता है ये 1990 वाला दौर है जब कश्मीरी पंडितों को बाहर वहां से निकाला गया था? देखिए, 1990 अब बहुत दूर जा चुका है, पर टारगेटिंग नया भारत है। वह एक घटना हो सकती है। अब वहां पर कोई भी कश्मीरी पलायन नहीं कर सकता कश्मीर से। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना सुदृढ़ हुई है। जिसने किया है वो भुगतने को भी तैयार हो गया होगा, वो भुगतेगा भी। आज कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला। आपने बोला कि लखीमपुर में एक प्रयास था हिंदुओं और सिखों को भिड़ाने का या फिर दंगे जैसी स्थिति थी। ऐसे बयान हमने देखे पीछे, काफ़ी नेताओं के भी आए, खासतौर पर बीजेपी के। क्या आपको लगता है कि ये एक ढांचा है जिसके इर्द गिर्द घुमाना चाहता है कोई? देखिए, क्योंकि जब ये लखीमपुर की घटना हुई हमने देखा कि कनाडा से पन्नू, जो कि खालिस्तान के लिए बहुत एक्टिव है, उसने भी बयान दिया कि योगी को घेर लो, नरेंद्र मोदी को घेर लो, वक्त आ गया है अब। देखिए, ड्रोन लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ। देखिए, मुझे लगता है कि गलतफहमी सबको दूर करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है सबको सुरक्षा देंगे। बिना भेदभाव के सरकार शासन की योजनाओं का लाभ सबको देगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेगी और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देगी। अगर कोई ये गलतफहमी में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम घेराबंदी करके और आम जनजीवन को ठप कर देंगे या निर्दोष लोगों पे हमला करेंगे, तो फिर तैयार हो जाएं वो भी।